हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सभी जो प्रश्न हैं वो एक ही पैटर्न या एक ही नियम पर आधारित हैं और हमें इन समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। ये जो प्रश्न है हर बार बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जाता है और ये प्रश्न जो है अवश्य आता है। और इस प्रश्न को समझने के लिए या इस तरीके को समझने के लिए हम आपको यहाँ इस एक्सरसाइज के केवल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और जब जब पेपर आया है इन 3 में से कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य बोर्ड में पूछा गया है और यदि आप इसके तरीके को समझ लेते हो तो इस तरीके के कितने भी प्रश्न हो आप सभी को आराम से हल कर सकते हो। इसलिए इन 3 सवालों को हम ध्यान से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 ये पहला समीकरण दिया गया है और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 ये दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को लिखते हैं ax बराबर b की फॉर्म में और जहां इस a का जो मतलब होता है वो x बाई जेड के गुणांकों से बना अवयव होता है। यहाँ जैसे 1 है और यहाँ 1 है गुणांक और यहाँ 2 है तो 1 1 2। दूसरा यहाँ 1 है, यहाँ नेगेटिव 1 है और यहाँ पॉजिटिव 1 है। यहाँ 1 1 और यहाँ पर नेगेटिव 1 और जो x होता है ये इस समीकरणों में दिए गए वेरिएबल्स को डिनोट करता है और बराबर यहाँ जो इक्वेशन के बराबर में दी गई संख्याएं हैं उसे b से डिनोट किया जाता है। तो इससे हम अब जो है यहाँ से हमें जो फॉर्म निकालनी है वो निकालनी है x बराबर a इनवर्स b की फॉर्म। तो सबसे पहले हम a इनवर्स याद करेंगे इस a से और b हमें दिया है, x हमको दिया गया है। तो b निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ C11 निकालना पड़ेगा। तो पहली रो पहले कॉलम को छोड़ देंगे, -1 और -1 का गुणा 1 हो जाएगा और माइनस ये भी 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 होगा तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 आएगा। उसके बाद निकालेंगे C12, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 और 2 एकन 2 यानी -1 -2 -3। C13, पहली रो तीसरा कॉलम 1 एकन 1 माइनस और ये -2 है तो +2 हो जाएगा तो 1 + 2 ये मिलेगा हमको 3। अब निकालते हैं यहाँ C21, दूसरी रो पहला कॉलम इसका गुणा करेंगे -1 और फिर यहाँ -1 आएगा तो -2 C22, दूसरी रो दूसरा कॉलम इसका गुणा करेंगे -1 और फिर -2 एकन 2 तो -1 और -2 -3 C23, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 एकन 1 -2 -1 मिलेगा। C31 इक्वल टू हो जाएगा तीसरी रो पहला कॉलम तो 1 एकन 1 माइनस और -1 तो ये +2 हो जाएंगे। C32, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 एकन 1 -1 यानी 0। C33, तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 और -1 -2। तो अब कर लेते हैं इसके साइन चेंज। यहाँ होगा प्लस से गुणा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ जब C निकालेंगे हम सहखंडज आव्यूह तो ये हो जाएगा ये तो +0 ही रहेगा, माइनस माइनस ये +3, ये +3 माइनस माइनस ये +2 और प्लस माइनस ये -3 और ये माइनस माइनस +1, ये +2, ये 0
और ये -2। उसके बाद अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए, जो कि होता है इस सी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो को बना लेंगे पहला कॉलम, दूसरी रो को बना लेंगे दूसरा कॉलम और तीसरी रो को बना लेंगे तीसरा कॉलम। एडजॉइंट ए हमको मिल चुका है। उसके बाद निकालते हैं हम मॉड ए। तो मॉड ए में सबसे पहले यहाँ 1 लेंगे, तो इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ +1 और -1 0। उसके बाद यहाँ -1 लेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, ये -1 और ये -2 -3 प्लस, अब ये 1 लेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 1 1 और ये -2 यहाँ +3 हो जाएगा। आगे हो जाएगा ये मॉड ए बराबर 1 का गुणा 0 में करने पर 0, -1 और -3 का गुणा +3 और ये 3 और बराबर हो जाएगा ये 6 के। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर 1/mod A की वैल्यू 6 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। और अब हम यहाँ से ले लेते हैं x बराबर ए इनवर्स बी। तो x की जो वैल्यू है वो x/z होगी और ए इनवर्स की वैल्यू 1/6 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 और b की जो वैल्यू है वो है यहाँ 6 2 और 1 6 2 1। तो ये हो जाएगा x/z इक्वल टू 1/6 और इन दोनों का करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, तो इस रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे, 0 का गुणा 6 में 0, 2 का गुणा 2 में 4 और 2 का गुणा 1 में 2। इस 3 का गुणा 6 में 18 -3 का गुणा 2 में 6, 0 का गुणा 1 में 0, 3 का गुणा 6 में 18, 1 का गुणा 2 में 2 और -2 का गुणा 1 में -2। तो यहाँ ये 2 से हो जाएंगे ये 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा x/z इक्वल टू 1/6 और ये 4 और 2 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 और ये 18। तो आगे यहाँ लिख लेते हैं x/z बराबर इस 1/6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, 1 यहाँ करेंगे तो ये 2 बार जाएगा और यहाँ करेंगे तो 6 का भाग 3 बार जाएगा। इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 मिलेगा। और हमें यहाँ एक काम और कर लेना चाहिए, इन वैल्यू को यहाँ इन समीकरण में रख के चेक कर लेना चाहिए क्या हमने जो वैल्यू निकाली हैं वो बिल्कुल सही हैं या नहीं हैं। तो x की जगह यहाँ 1 और यहाँ y की जगह 2 और z की जगह यदि आप 3 लगाओगे तो 1 और 2 3 और 3 6 एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, इससे जो हमारे 8 नंबर हैं वो एकदम पक्के हो जाते हैं क्योंकि ये आंसर यहीं पर हमारा चेक हो जाता है।
और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, क्योंकि ये प्रश्न भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और तरीका बिल्कुल एकदम सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी, गुणांकों को लेंगे 2, 1, 3 और यहाँ 1 -2 और 2, यहाँ से 1 -3 और 4 और यहाँ वेरिएबल्स लेंगे तो ये 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z इक्वल टू यहाँ 1, 1 और 5 दिया गया है बराबर में। तो ये सबसे पहले वही है, हमें ज्ञात करना होगा यहाँ ए इनवर्स, क्योंकि हम लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स इनटू बी। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं C11। पहली रो पहला कॉलम छोड़ देते हैं तो 4 दूनी माइनस के 8 होंगे और माइनस 3 दूनी 6 माइनस के ही 6 होंगे। तो बीच में माइनस होने की वजह से -6 + 6 सॉरी -8 + 6 यानी -2 रह जाएगा। C12 पहली रो दूसरा कॉलम 4 का गुणा 1 में 4 × 4 और 3 का गुणा -3 में। तो 4 -9 यानी +9 होंगे तो ये 13 हो जाएगा। C13 ये हो जाएगा पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे 2 × 2 और -6 तो ये +6 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ C21 निकाल लेते हैं। दूसरी रो पहला कॉलम 4 × 4 - 2 यानी 2, आगे निकालते हैं C22। दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 4 दूनी 8 -3 यानी 5। C23 दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 दूनी 4 -3 एकम 3 तो 1 रह जाएगा। C31 तीसरी रो पहला कॉलम -3 और -2 यानी +2 तो ये होगा -3 + 2 -1। C32 तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 दूनी 6 माइनस और 1 एकम 1 माइनस होगा तो -7। C33 तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 दूनी माइनस के 4 और -1 -5। तो यहाँ इसके चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा C बराबर प्लस माइनस यहाँ -2 हो जाएगा, ये भी -2 है और प्लस माइनस ये -1, ये -13 + 5 और ये माइनस माइनस +7, ये 8, ये -1 प्लस माइनस -5। और यदि हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए तो ये हो जाता है इसका ट्रांसपोज। पहली रो का पहला कॉलम -2 -13 और 8 -2 -5 -1 -1 7 और -5। अब निकालते हैं मॉड ए। यहाँ लेंगे सबसे पहले 2, तो इन दोनों को जब छोड़ देंगे तो ये -8 + 6 -2 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ -1 लेंगे और इन दोनों को छोड़ दो, 4 एकम 4 और ये -9 यानी 13 हो जाएंगे। फिर यहाँ 1 लेंगे, इसके सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और -6 ये +8 हो जाएगा। यानी मॉड ए की जो वैल्यू होगी -4 -13 +8 और बराबर होगा 13 और 4 17
और 8 जाएंगे तो -9। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और 1 ये -9 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो यहाँ से लगा लेते हैं, -2 -13 और 8, -2 5 -1 और -1 7 और -5। तो ये हो जाएगा, और ये ए इनवर्स की वैल्यू है। और अब हम यहाँ से लिखेंगे, तो ये दिया गया है x बराबर ए इनवर्स बी। तो x के स्थान पर लगेगा यहाँ x/z, और ए इनवर्स के स्थान पर 1/-9, और ये -2 -13 8 -2 5 -1 -1 7 -5, और इनटू में यहाँ b करेंगे, और b की वैल्यू है 115 115। तो ये हो जाएगा x/z इक्वल टू 1/-9, और इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। तो -2 और 1 का गुणा -2, -2 और 1 का गुणा यहाँ -2, -1 और 5 का गुणा -5, -13 और 1 का गुणा -13, 5 और 1 का गुणा 5, और 7 और 5 का गुणा 33, 8 और 1 का गुणा 8 एकन 8, -1 और 1 का गुणा -1 -5 और 5 का गुणा 25। तो ये x/z बराबर मिलेगा 1/-9, और -2 -2 और -5 हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 35 और 5 40, और -13 यानी 27, -26 और 8 -18, और ये हो जाएगा x/z बराबर -9 का यहाँ सब में भाग देंगे, तो -9 और -9 में देंगे तो 1, 27 में देंगे तो -3, और इसमें देंगे तो 2, यानी x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2। तो ये यहाँ x, y और z की वैल्यू हैं। एक समीकरण में रख के चेक जरूर कर लेंगे। x के स्थान पर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ -3 रखेंगे तो 2 -3 -1 रह जाएगा, और यहाँ +2 लगाएंगे तो -1 + 2 जो है 1 आएगा। यानी ये जो आंसर हैं ये हमारे बिल्कुल सही हैं। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 लिया है, क्योंकि 2 क्वेश्चनों को करने के बाद आपको तरीका समझ में आ गया है। और ये जो 7वां प्रश्न है ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं कि हम इसको ax बराबर b की फॉर्म में लिखेंगे, और वहाँ से हम फिर इसको x बराबर a इनवर्स b में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ a इनवर्स ही निकालते हैं, और इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ a को लिखना होगा, जो कि 1 1 1 है, 1 1 1, और 1 2 और 4 है यहाँ गुणांक, 1 2 4, यहाँ 1 3 और 9 है। और x की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है वेरिएबल्स x/z बराबर, और ये हो जाएगा 3 4 6। तो यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं C11। C11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 9 दूनी 18 माइनस 4 तिया 12, यानी ये मिलेगा 6। C12
पहली रो दूसरा कॉलम 9 एकन 9 माइनस 3 एकन 3 यानी ये भी 6। C13 पहली रो तीसरा कॉलम 4 एकन 4 माइनस 2 यानी 2। C21 दूसरी रो पहला कॉलम 9 एकन 9 माइनस 4 5 मिलेगा। C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम 9 एकन 9 माइनस 1 एकन 1 8। C23 दूसरी रो तीसरा कॉलम 4 एकन 4 माइनस 1 3। C31 तीसरी रो पहला कॉलम 3 एकन 3 माइनस 2 1। C32 तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 एकन 3 माइनस 1 2। C33 3 और 3 2 एकन 2 माइनस 1 1। इसके जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस से शुरू होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई और C की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ प्लस 6 हो गया, यहाँ माइनस 5 हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया, यहाँ माइनस 6 हो गया, यहाँ प्लस 8 हो गया, यहाँ माइनस 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ माइनस 3 हो गया और यहाँ जो है 1 हो गया। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमें इसी का करना होता है ट्रांसपोज। तो पहली रो का बनाएंगे पहला कॉलम, दूसरी रो का बनाएंगे दूसरा कॉलम और तीसरी रो का बनाएंगे तीसरा कॉलम। अब निकालेंगे यहाँ मॉड ए। तो सबसे पहले यहाँ 1 लेना है, इनको छोड़ेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 12 यानी 6 मिलेगा। फिर माइनस 1 आएगा यहाँ से, तो 9 एकन 9 माइनस 3 ये 6 मिलेगा। फिर प्लस 1 आएगा तो इसको छोड़ देंगे, 4 एकन 4 माइनस 2 2 मिलेगा। तो मॉड ए की जो वैल्यू मिलेगी 6 माइनस 6 प्लस 2, 6 से 6 कैंसिल, केवल 2 रह जाएगी। और अब जो है हमें निकालना है ए इनवर्स, जो कि बराबर होता है 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मॉड ए। ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन 2 और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है ये बराबर होगी 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3 और 1 माइनस 2 और 1। और हमें जो है अब चाहिए यहाँ से x बराबर ए इनवर्स b का मान। तो x के स्थान पर वही लिखा जाएगा एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स के स्थान पर यहाँ 1/2 ये वैल्यू है 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 और 1। b की जो वैल्यू है वो है 3 4 और 6, 3 4 6। तो ये हो जाएगा एक्स बाई जेड बराबर 1/2 और इनका करेंगे गुणा। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6, माइनस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 और इसे करेंगे तो 8 चौक 32 और इसे करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया एक्स बाई जेड बराबर 1/2, यहाँ हो जाएगा 18 और 6 22 माइनस 4 4, यहाँ हो जाएगा 12 और 18 30 और ये होंगे यहाँ 32। तो यहाँ मिलेगा केवल +2।
और ये हो जाएगा यहाँ पर 0। तो x y z और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 0, यानी x बराबर मिलेगा 2, y बराबर मिलेगा 1 और z बराबर मिलेगा 0। एक बार इन वैल्यू को यहाँ रख के चेक जरूर करना है। तो यहाँ आएगा 2 और 1 और 0, ये 3 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारे 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एकदम सही हो जाता है। और मुझे आशा है कि इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं अब आप उनको आसानी से हल कर सकते हो। यदि कोई प्रश्न ऐसा है जो आपसे यदि नहीं होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हो और इसका सॉल्यूशन हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे।